सरकार के बड़े बड़े दावे ज़मीनी स्तर पर ठहर नहीं पाते। राजौरी की रहने वाली महिला के साथ प्रशासन का, अस्पतालों का ऐसा व्यवहार हुआ कि क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थी तो उस प्रेग्नेंट महिला को एम्बुलेंस में डिलीवरी करनी पड़ी। मेरे साथ वो महिला इस वक्त फ़ोन लाइन पर हैं। उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्हीं से जानते हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ इन पिछले 2-3 दिनों में। आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब कोविड पॉजिटिव आए उसके बाद क्या कुछ हुआ आपके साथ? मैं परमजीत बोल रही हूँ। जी बताएं, आप जब कोविड पॉजिटिव आ गए उसके बाद क्या कुछ हुआ? आपको क्वारंटीन कहाँ पर किया गया? मैम मेरे 27 को टेस्ट हुआ था कोविड-19 को। तो 31 को मेरी रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट भी कोई मैसेज नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो सिर्फ कॉल आई थी कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो फिर नुशारा से मुझे बीएमओ की कॉल आई, तो उन्होंने बोला कि तेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो तुझे राजौरी शिफ्ट किया जाएगा, तो तू घर पे नहीं रह सकती। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मेरी डिलीवरी है तो मैं घर से बाहर नहीं रह सकती, मेरा रूम सेपरेट है, मेरा बाथरूम सेपरेट है, मैं घर पे सेव हूँ। तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है होम क्वारंटाइन करने का, आप मुझे होम क्वारंटाइन कर दो, मैं घर पे सेव हूँ। तो उन्होंने बोला ये सब कुछ नहीं है, ये सब फेक है, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, आपने जो भी करना है तो फिर आप राजौरी जाके बात करो। फिर हमने नुशारा एडीसी से बात की, तो उन्होंने बोला कौन बोल रहे हो आप यहाँ क्यों फोन कर रहे हो, ये हमारा काम नहीं है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, आप बीएमओ जो डिसाइड करेंगे वही होगा, यहाँ पे कॉल मत करो। ये उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग पूरी पड़ी हुई है। अच्छा, क्या क्या बोला था। आपको क्वारंटीन में कहाँ पर रखा गया? वहाँ पर फैसिलिटीज किस तरह की आपको दी गई? फिर एम्बुलेंस आई मुझे लेने के लिए दूसरे दिन। एम्बुलेंस लेने के लिए तो मुझे राजौरी ले गए। पहले बोलते कि इसको जीएमसी हॉस्पिटल रखेंगे, फिर बोलते इसको यूथ हॉस्पिटल भेजेंगे। 1 घंटा तब भी मुझे बाहर बिठा के रखा ने एम्बुलेंस में। फिर बोलते कि इसको जीएमसी वुमेन हॉस्टल है वहाँ छोड़ के एम्बुलेंस वाले को, ड्राइवर को। फिर वहाँ गया, मुझे वहाँ छोड़ के आया। फिर रात को मैं वहाँ रुकी। रात को वहाँ पे मुझे खाना दिया गया, दाल और चावल। तो जब मैंने बोला कि मेरी ये कंडीशन नहीं है दाल चावल खाने की, तो बोलने लगे कि अभी तो यही मिलेगा, अभी तो खाने का हो गया, तो आपको सुबह जो आप बोलोगे तो आपको वही मिलेगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने रात को खाना नहीं खाया। फिर मैंने बोला मुझे दूध चाहिए, मैंने मेडिसिन लेनी है। तो बोलते दूध तो नहीं मिलेगा, जो भी यहाँ जिसको चाहिए तो अपना पेमेंट ले लो, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। फिर सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट, 2 पूड़ियाँ और थोड़ी सी सब्जी दी ने। फिर मैंने वो ब्रेकफास्ट की, मेडिसिन ली मैंने। फिर दिन का लंच जो है 2:30 बजे दिया उन्होंने, और वो मैंने लंच किए नहीं, मुझे लिवर पेन स्टार्ट होगी। अच्छा। तो वहाँ पे ना कोई नर्स कंपाउंडर कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर एक डॉक्टर का मेरे पास नंबर था, मैंने कॉल की उनको बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ किसी भी तरीके से। बोलते बाहर कोई नर्स होगी देखो वहाँ पे। मैं 2-3 बार फिर से बाहर गई देखने के लिए, वहाँ पे कोई भी नहीं था। आप खुद बाहर निकल के गए नर्स को ढूंढने के लिए? वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, मैं किसको बताती अपनी प्रॉब्लम, इस कंडीशन में कहाँ जाती मैं। बाहर गई देखने के लिए, कोई भी नहीं था। फिर मैंने उनको कॉल की, बोलती कि चलो ठीक है मैं कॉल करता हूँ हॉस्पिटल, तो एम्बुलेंस आएगी आपको ले जाएगी हॉस्पिटल। फिर 3 बजे मैंने कॉल की और 4 बजे एम्बुलेंस आई मुझे लेने के लिए। 4 बजे लेके गए वहाँ पे, तो 4 घंटे मैं एम्बुलेंस में ही पड़ी रही। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई नर्स नहीं आई, कोई भी नहीं आया मुझे देखने के लिए। बस आते बाहर से देख के चले जाते, मेरा तमाशा। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल राजौरी में ले जाया गया? राजौरी में हॉस्पिटल के अंदर क्या आप गए? नहीं, मुझे बस एम्बुलेंस में रखा गया, मुझे हॉस्पिटल के अंदर कहीं नहीं लेके गए। तो 4 घंटे में एम्बुलेंस में बैठी। उसके बाद जब 8 बजे तो एक डॉक्टर आया, तो बोलते कि तेरे को हमने जम्मू रेफर कर दिया है, तो तेरे को एक पेन किलर इंजेक्शन दे रहे हैं, तो तू जम्मू पहुंच जाएगी, अभी तेरी डिलीवरी को टाइम है। अच्छा। तो एक नर्स आई, उसने मुझे पेन किलर इंजेक्शन लगाया। 8 बजे ड्राइवर बोलने लगा कि मैं अकेले कैसे मैं लेके जाऊँ, रिस्क है, मैं आगे गाड़ी चलाऊंगा, अगर आपको पीछे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। फिर भी उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप ये सोचना कि ये ड्राइवर नहीं, ये मेरा भाई मेरे साथ जा रहा है।
तो उन्होंने जो जीएमसी रजौरी में आपको ले जाया गया था, उन्होंने कोई नर्स, कोई ऑर्डरली, किसी को भी आपके साथ नहीं भेजा? कोई किसी को भी कुछ भी नहीं। हम्म। तो फिर मैंने घर पे कॉल की, मेरे हस्बैंड आए रास्ते में, तो वो मेरे साथ आए। तो एक वहां से मैं सिर्फ ड्राइवर के साथ आई आधे रास्ते तक। अच्छा। तो फिर वहां से बैठे तो मुझे लेबर पेन स्टार्ट होगी बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि 10 मिनट के अंदर मेरी यहाँ ही डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सुंदरबनी किसी भी तरीके से आप मुझे सुंदरबनी पहुंचाओ, मैं जम्मू नहीं पहुंच पाऊंगी। तो फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि आप सुंदरबनी हॉस्पिटल ले चलो। जब सुंदरबनी हॉस्पिटल पहुंचे तो पूरा स्टाफ बाहर खड़ा था। वहां पे भी कोई डिलीवरी केस आया हुआ था, सभी स्टाफ बाहर खड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की कि डिलीवरी हो रही है मेरी वाइफ की, आप देखो जाके। बस कोई भी नहीं आया अंदर। आपको भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया? सुंदरबनी में भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया? मैंने बोला ना, कोई एम्बुलेंस में मुझे आई नहीं देखने के लिए। मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं एम्बुलेंस से नीचे उतरूं। तो मैं स्ट्रक्चर के ऊपर ही पड़ी हुई थी बस। मेरे हस्बैंड दौड़े, ड्राइवर दौड़ा। फिर ड्राइवर की पहचान का एक लड़का था, रोहित नाम था उसका। फिर उसने उसको बुलाया, उसको बोले कैसे, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि डिलीवरी कैसे करना है, क्या करना है। अपने पहचान के उस लड़के को बुलाया। फिर वो भी किसी से गाड़ी मांग के पर्सनली गाड़ी लेके आया। तो फिर उसने जब मेरी डिलीवरी हो रही थी तो उसने जो डिलीवरी हुई, मेरी बेबी जो था वो मेरे हस्बैंड के हाथ में हुई। एडीसी वहाँ खड़े थे सुंदरबनी वाले, मेरे हस्बैंड उनके पास दौड़े कि डॉक्टर को बोलो देखो मेरी वाइफ की डिलीवरी हो रही है। तो बोलते हाँ हाँ देख रहे हैं सब, ऐसे बोल के बस फोन चलाते चलाते चली गई वो। कोई भी आपके पास नहीं आया? कोई भी मेरे पास नहीं आया। फिर वो लड़का आया जो ड्राइवर की पहचान का था, रोहित नाम था उसका। तो फिर उसने मेरी प्लेजेंटा अलग की, मेरी बेबी को जो भी हुआ उसने किया मेरा। और उनको मालूम था कि आप कोविड पॉजिटिव हैं? हाँ, उसने ये बात बोली थी, कोरोना पॉजिटिव से पहले एक इंसानियत है अंदर मेरे, इंसानियत है मेरे अंदर, बस किसी की जान नहीं है बस। उसके बाद जब डिलीवरी आपकी एम्बुलेंस के अंदर होगी, क्या उसके बाद आपको हॉस्पिटल में ले जाया गया, क्या उसके बाद भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। ना मुझे लेके गए ना मेरे बच्चे को लेके गए। मेरी बेबी को लिया उन्होंने तो बस स्ट्रेचर पे ऐसे ही, ना कोई कपड़े डाले बच्चे को, ना कुछ, स्ट्रेचर पे ऐसे ही नंगे रख दिया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद आपको जम्मू लाया गया? फिर उसके बाद उन्होंने रेफर बना के दिया, तो आप जम्मू चले जाओ, सुंदरबनी वालों ने। तो अभी आप जम्मू में क्वारंटीन में हैं? हाँ जी, मैं जम्मू गांधीनगर हॉस्पिटल में। आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है, ठीक है आप? हाँ, अभी मैं भी सेफ हूँ, मेरा बच्चा भी सेफ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी ये बात शेयर करने के लिए। तो आपने सुना पूरी कहानी, किस तरीके से एक महिला जो कि रजौरी की रहने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद डिलीवरी की डेट से कुछ दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव आ जाती हैं। कोविड पॉजिटिव आने के बाद हालांकि सरकार की ही गाइडलाइंस है जो ये कहती हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को होम क्वारंटीन किया जा सकता है, उसके बाद भी रजौरी का प्रशासन जाने क्यों मजबूर कर रहा था इस महिला को क्वारंटीन सेंटर में जाने के लिए। और क्वारंटीन सेंटर में भी एक प्रेग्नेंट महिला को अगर आप रख रहे हैं तो आपको मालूम है कि जिन जिन ज़रूरतों का ख्याल एक परिवार रख सकता है वो आप क्वारंटीन सेंटर में नहीं रख सकते। लेकिन कोशिश भी नहीं की गई कि इनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनका ख्याल रखा जा सके। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ये महिला जो 2 हॉस्पिटल्स में गई, पहले जीएमसी रजौरी, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुंदरबनी में, लेकिन दोनों हॉस्पिटल्स ने, क्योंकि ये महिला कोविड पॉजिटिव थी, तो इनकी डिलीवरी करने से मना कर दिया। इन्हें हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं जाने दिया गया, ऐसा इस महिला का कहना है। और एम्बुलेंस में दाद देनी चाहिए उस एम्बुलेंस ड्राइवर की भी और उस शख्स की भी, रोहित की, जिन्होंने इनकी डिलीवरी की, ये जानते हुए कि ये महिला कोविड पॉजिटिव है। ये काम जो है, ये काम डॉक्टर्स का था, ये काम नर्सेस का था, ये काम हॉस्पिटल का था, जिन हॉस्पिटल ने साफ मना कर दिया इस महिला को हॉस्पिटल के अंदर आने से भी। आप समझ सकते हैं कि कितनी दुविधा में, कितनी परेशानी में ये महिला और इसका परिवार रहा होगा।
उस समय जिस समय ये हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल क्योंकि ये महिला कोविड पॉजिटिव थी, इन्हें अंदर ले जाने से मना कर दिया गया, इनकी डिलीवरी करने से मना कर दिया गया। इन्हें जम्मू के लिए रेफर तो किया गया, लेकिन इस महिला का कहना है कि 4 घंटे इस महिला ने जीएमसी राजौरी के बाहर एम्बुलेंस में बिताए। इस 4 घंटे बिताने के बाद इन्हें रेफर किया गया जम्मू के लिए। रास्ते में इस महिला की जो सेहत है वो इतनी खराब हो चुकी थी कि इन्हें मजबूरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुंदरबनी तक पहुंचना पड़ा, ताकि उनकी डिलीवरी सेफ एटमॉस्फेयर में, ताकि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, वो पीपीई किट्स पहनकर इनकी डिलीवरी जो है वो कर देती। लेकिन हालत ऐसी थी कि पूरा प्रशासन, पूरा स्टाफ, इनका कहना है कि हॉस्पिटल के बाहर था, लेकिन वो देखता ही रह गया। किसी ने भी इनकी मदद करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। ये हालत है, ये हो रहा है ज़मीनी स्तर पर, और इसका संज्ञान जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन को लेना पड़ेगा। ये एक इंसिडेंट है, इसी तरीके के मेडिकल नेग्लिजेंस के इंसिडेंट्स जो हैं हमें कश्मीर से भी देखने को मिले, हमें जम्मू के अलग अलग इलाकों से भी देखने को मिले। खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ये देखने को मिला कि डिलीवरी से पहले अगर महिला कोविड पॉजिटिव है तो डॉक्टर्स कतराते हैं उस महिला की डिलीवरी करने से। डॉक्टर्स का कतराना, हॉस्पिटल का साफ मना कर देना, ये आप समझ सकते हैं कि किस ओर ले जा रहा है हमारे समाज को। समाज को भी शर्मसार होना पड़ेगा, प्रशासन को भी शर्मसार होना पड़ेगा कि इस महिला, इनका बच्चा इस वक्त सेफ है, ये इस वक्त सेफ है। ये बहुत ही बड़ी बात है, कुछ भी हो सकता था। और आप समझें कि इनका परिवार उस समय किस परेशानी से गुजर रहा होगा। प्रशासन को जरूरत है कि वो इंक्वायरी जरूर ऑर्डर करें और ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हॉस्पिटल में इस महिला को दाखिल करने से मना कर दिया, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।